हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। चलो, आज है मंडे और देखो, आज तो मुझे अभी इतना नहीं मिला कोई डे होगा अगर आज कोई, तो आई अपडेट इन टुमारो सेशन। बाकी 3 तारीख को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज़ ऑन 3rd of March। इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, दैट इज, दोबारा देख लेते हैं। कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानट, लोगों और लोग जिस प्लानट पे रह रहे हैं, कनेक्टिंग दोज प्लानट। क्यों बोला? क्योंकि हम वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, उस प्लानट पे सिर्फ हम पीपल, हम लोग, हम ह्यूमन बींग्स नहीं रहते। बहुत सारे जीव जंतु, जानवर, मैराइन, या आप कैसे भी बात कर लो, ठीक है, ऑन ग्राउंड, तो बहुत सारे आप कह सकते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, राइट। चलो चलते हैं अपने न्यूज़ पे। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये फॉर्मर जज हैं और इन्हें अभी लोकपाल का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। ये दूसरे व्यक्ति हैं जो लोकपाल के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं। ये दूसरे व्यक्ति हैं, तो पहले कौन है? पिनाकी चंद्र घोष का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष का नाम आपने सुना होगा। ये पहले चेयरपर्सन थे। ठीक है, इन्होंने इनकी इनका कार्यकाल पूरा होने के बाद कुछ टाइम तक कोई अपॉइंट नहीं हुआ था। अभी कौन अपॉइंट हुआ है, दैट इज द क्वेश्चन। अभी अपॉइंट हुए हैं अजय मानिकराव खानवालिकर। ठीक है, अजय मानिकराव खानवालिकर ये अपॉइंट हुए हैं, सेकंड है। अच्छा, इनके साथ और भी अपॉइंटमेंट हुई है, और भी 6 लोग, 6 जो मेंबर हैं वो अपॉइंट किए। किसने अपॉइंट किए हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं हमेशा। तो कौन है प्रेसिडेंट? द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी ने अपॉइंट किया है। ठीक है, लोकपाल के बारे में हम सब जानते हैं कि कभी कोई करप्शन केसेस। अच्छा चलो, एक बार शुरू से शुरू करते हैं। जो पहले तो इनके जो चेयरपर्सन होते हैं वो जुडिशियल मेंबर, मतलब जस्टिस होने चाहिए। ठीक है, तो एक्टिंग चेयरमैन और जुडिशियल मेंबर जो हैं लोकपाल के, वो जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंते, फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं ये झारखंड हाई कोर्ट के। और भी मेंबर जिनकी मैंने बात की थी, जैसे सुशील चंद्र जी, पंकज कुमार, अजय तिर्के, ठीक है, एंड दैट इज नारायण, जस्टिस नारायण स्वामी, जस्टिस संजय यादव, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, ये सब भी मेंबर अपॉइंट हुए हैं। अब लोकपाल बिल जो आया था 2011 में, वो बेसिकली 2013 में पास हुआ था। ठीक है, एंड जो नोटिफाई किया गया था वो जनवरी 2014 में, और अनैक्ट किया गया था, इफेक्टिव हुआ था वो 16 जनवरी 2014 से। ठीक है, फर्स्ट पिनाकी चंद्र घोष थे, और लोकपाल में चेयरपर्सन होते हैं, 8 मेंबर होते हैं, जिसमें से जो 50% है वो जुडिशियल मेंबर होने ही चाहिए। ठीक है, चेयरपर्सन प्लस 8 मेंबर्स। ये इस पे स्टैटिक पूछ सकता है, लोकपाल होता कौन है, जिस पे हम बात कर रहे थे, एंड देन वी सेट एक बार देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो लोकपाल बिल जब पास हुआ था, तो लोकपाल जो अथॉरिटी है वो चाहे पीएम हो, ठीक है, सेट ऑफ पोस्ट आती हैं इसके अंदर, चाहे पीएम हो, प्राइम मिनिस्टर हो, गवर्नमेंट की कोई भी ऑफिसर हो, ठीक है, कुछ पोजीशंस तक ये सीमित है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, यूनियन मिनिस्टर्स हो गए, ये सब अगर करप्शन के चार्जेस इनके खिलाफ मिलते हैं लोकपाल को, तो ये लोग क्या करेंगे? ये चेक करेंगे कि क्या चार्जेस सही है या नहीं। चार्जेस सही मिले तो कार्रवाई होगी। ठीक है, इससे पहले कुछ ऐसा नहीं था कि कोई ऐसी पर्टिकुलर, ये 2014 में ये लोकपाल बिल जब आया गया, तब लोकपाल के पास बेसिकली उसको ये पावर मिली। 5 साल के लिए बेसिकली इसका जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है। अभी जैसे अपॉइंट हुए हैं अजय जी, तो या तो 5 साल, या जब तक वो 70 के हो जाएंगे तब तक उतना कार्यकाल रहेगा। ठीक, इनमें से कौन सा करेक्ट है? रिगार्डिंग राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना, राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना रिलेटेड
ये बेसिकली यूनियन मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान जी उन्होंने इनॉग्रेट किया है ये योजना, ठीक है, दैट इज राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना। तो इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, करेक्ट है, वो बताना है। पढ़ते हैं। प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग। 7 हफ्ते की ट्रेनिंग नहीं है, 22 हफ्ते की ट्रेनिंग है, ठीक है। सॉरी 7 वीक्स नहीं है, इट इज़ 22 वीक्स। आज भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो आई होप आप लोगों को समझ तो आ रहा होगा, कहीं कोई इशू नहीं आप फेस कर रहे होंगे। वॉइस तो आज फिर भी काफ़ी पहले से काफ़ी बेहतर आपको ऑडिबल होगी, राइट। स्कीम जो है वो जो पीएम स्वनिधि स्कीम है उसके बेनिफिशरीज़ के लिए बेसिकली उसके बेनिफिशरीज़ को इसके अंदर इस परियोजना के अंदर उसके बेनिफिशरीज़ को फ़ायदा पहुंचेगा। अब स्वनिधि स्कीम थी क्या? देखो, जब कोविड आया था, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत का जो एक चलन शुरू हुआ था उसी के तहत थी। कोविड आया, कोविड के टाइम पे क्या हुआ कि बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर जो थे उनकी दुकान बंद हो गई थी, काम धंधा था नहीं, पैसे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे, काम दोबारा चालू करने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो ताकि वो काम को दोबारा चालू कर सकें, वर्किंग कैपिटल या तो चाहिए होती है, ठीक है। तो वो वर्किंग कैपिटल भी नहीं थी, काम को चालू करने के पैसे नहीं थे, उसको चलाने के पैसे नहीं थे। तो स्कीम के अंदर जो अर्बन एरियाज़ में स्ट्रीट वेंडर है, सरकार ने उनको हेल्प की, उन्हें लोन प्रोवाइड किया, उन्हें पैसे प्रोवाइड किए, और उसके तहत वो दोबारा अपने पैरों पे खड़े हो सके, अपना बिजनेस रीस्टार्ट कर सके, ठीक है। तो स्वनिधि स्कीम में बजट अभी भी जो इंटरिम बजट आया है उसमें भी काफ़ी अमाउंट एलोकेट हुआ है, राइट। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इनिशिएटिव फोकस करता है रीस्किलिंग पे और अपस्किलिंग पे, मतलब जो कला है या जो भी स्किल्स हैं उसको अच्छे से अपस्किल करना, बढ़ाना, ठीक है, या फिर उसको रीस्केल करना, उस पर फोकस करता है एम्प्लॉयज़ की, ताकि जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़े, ठीक है। जितना ज़्यादा बंदा सक्षम होगा, जितनी ज़्यादा उसकी स्किल डेवलप होंगी, उतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा, उतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन एज इन उतने ज़्यादा बेटर वे में आप काम कर पाओगे। तो ये भी ठीक है। द स्टेटमेंट सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट, तो ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बाकी ट्रेनिंग की अगर बात करोगे, ऑफलाइन ऑनलाइन हाइब्रिड मोड हर उसमें अवेलेबल है। 20 सेंटर होंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट के थ्रू, इन 20 सेंटर के थ्रू इम्प्लीमेंट होगी। और 10 सेंटर जो है वो IIE दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के सेंटर्स होंगे, जिसमें जो 40% है वो महिलाएँ होंगी। फ्लिपकार्ट ने पार्टनर किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, ताकि जो स्ट्रीट वेंडर हैं या शॉपकीपर्स हैं उनको बेसिकली फ़ायदा पहुंच सके, ठीक। 10 बड़ी कंट्रीज़ हैं जो जिनको बेसिकली जिनके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत उनके बिजनेसेस को फ़ायदा मिलेगा, फ़ायदा पहुंचेगा, ठीक है। 22 हफ्ते का मैंने आपको बताया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि जो इंटरेस्ट इक्विजिशन स्कीम है फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट दैट हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब तक एक्सटेंड किया है? ये इन्होंने 30 जून तक एक्सटेंड किया है, अभी 2024 30 जून तक एक्सटेंड किया है। एंड दे हैव एलोकेटेड 2500 करोड़ एज वेल, एडिशनल 2500 करोड़। अब ये जो इंटरेस्ट एक्विजिशन स्कीम है उसको हम पहले इंटरेस्ट सबवेंट स्कीम के नाम से भी जानते हैं। 2015 में इनॉग्रेट हुई थी, ओरिजिनली 5 साल के लिए हुई थी, देन उसके बाद एक्सटेंड करी गई मल्टीपल टाइम्स। पेंडेमिक के दौरान भी फंड रेज किया गया। RBI ने बहुत सारे पब्लिक नॉन पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उनको प्री एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट प्रोवाइड की थी एक्सपोर्टर्स की, राइट। ये स्कीम ज्वाइंटली मॉनिटर की जा रही है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड और RBI के द्वारा। इस पे क्वेश्चन बन सकता है और आपसे पूछा जा सकता है स्टैटिक फॉर्म में अगर पूछना चाहेगा तो, ठीक है। एंड बेनिफिट लाइन जो है वो 2% की है, ठीक है। हार्मोनाइज सिस्टम लाइन जो है वो 2% तक बेनिफिट देगी इंटरेस्ट इक्विजाइजेशन रेट पे। इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का देहांत हो गया है अभी, उनका नाम बताना है। अगर आपसे सबसे ओल्डेस्ट पूछे तो द नेम इज़ शफीक रहमान बार्क, ठीक है। 89 ईयर्स की एज में ये बेसिकली
एमपी के एमपी बने थे, ठीक है। एंड अगर यंगेस्ट पूछे तो चंद्रानी मुर्मू, ठीक है, चंद्रानी मुर्मू। ये ऑलमोस्ट 25 साल की 25 साल 11 महीने की थी उस टाइम पे जब ये मतलब बनी, ठीक। यंगेस्ट एमपी एंड द ओल्डेस्ट वन, ठीक, दोनों चीज़ें पता चल गई आपको। अच्छा, चौधरी चरण सिंह जब पीएम थे, इनका पॉलिटिकल करियर तभी स्टार्ट हो गया था। समाजवादी पार्टी, जिसके बेसिकली फाउंडर मुलायम सिंह यादव जी हैं, उनका यादव जी थे, उनके टाइम पे भी इन्होंने काम किया है और 4 बार एमएलए बन चुके हैं। संबलपुर से 5वीं बार 2019 में, मुरादाबाद लोकसभा से जीते हुए हैं, ठीक है। एंड 2 बार संभल लोकसभा से भी जीते हैं। आगे चलते हैं। देखो, पंजाब एक भारत में है जिसको आप जानते ही हैं, सॉरी एक पाकिस्तान में भी है। अब पहली महिला सीएम पंजाब प्रोविंस की जो पाकिस्तान में है कौन बनी है? द क्वेश्चन इज दैट एंड द आंसर इज मरियम नवाज। मरियम नवाज जो है, नवाज सुन के याद आ रहा है? अगर आ रहा है तो आपने पीएम सुने होंगे, दैट इज प्राइम मिनिस्टर सुने होंगे पाकिस्तान के, नवाज शरीफ, उनकी ही डॉटर है ये, ठीक है। पहली सीएम है, चीफ मिनिस्टर है पंजाब प्रोविंस की। 220 वोट से जीती है। टोटल जो मेंबर्स जो टोटल सीट्स है वो 371 है पंजाब असेंबली की। BBC 100 वुमेन लिस्ट में भी शामिल थी है 2017 की, और न्यूयॉर्क टाइम 100 लिस्ट में भी शामिल थी, जो 11 पावरफुल वुमेन की लिस्ट थी अराउंड द वर्ल्ड 2017 की, उसमें भी इनका नाम था, ठीक है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखी है रीडेवलपमेंट की। कितने? 553 रेलवे स्टेशंस के रीडेवलपमेंट की अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। इसके तहत ना लोगों के लिए बेसिकली मार्ट्स हो गए, मार्ट्स एज इन आप सेंटर्स कह सकते हैं, वो बनाए जा रहे हैं, रीडेवलप किया जा रहा है स्टेशंस को। तो 553 हाँ 51 52 53 राइट 553 रेलवे स्टेशंस जो है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत उनको क्या है, रीडेवलप किया जाएगा। तो बेसिकली अभी जो क्वेश्चन है वो ये है कि कितना फाइनेंशियल आउटले एलोकेट किया गया है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर। तो ये जो आउटले है वो 24,000 के अराउंड का आउटले है, ठीक है। दैट इज 24,470 करोड़ का, ठीक है। 24,000 का 24,500 करोड़ बोल लो या 470, 24,470 करोड़ बोल लो, हजार, ठीक है। अब नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है ऑन एन एवरेज 2000 रेलवे स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसकी जो वर्थ है वो 41,000 करोड़ की है। और जो हमने क्वेश्चन में बात की थी 553 रेलवे स्टेशंस जो बेसिकली रीडेवलप किए जाएंगे, उसकी भी आधारशिला रखी गई। और जो रीडेवलपमेंट की कॉस्ट है वो 19,000 करोड़ है, और जो पूरी प्रोजेक्ट की बनाई थी वो 24 समथिंग थी, 24.5 राइट। सिटी सेंटर्स खोले जाएंगे। आजकल आपने कई सारे रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, बहुत सारी शॉप्स, बहुत सारे सेंटर्स आपको मिलते होंगे, ठीक है। बहुत जगह नहीं है, बहुत जगह है, ठीक। तो वही है कि रेलवे स्टेशन को दोबारा डेवलप करेंगे। वहाँ पे जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी, जितनी ज़्यादा चीज़ें और बेहतर होंगी लोगों के लिए, पैसेंजर्स के लिए, उतना ज़्यादा पीपल विल लव टू ट्रैवल बाय ट्रेन, ठीक है। सॉरी, गिव मी अ मिनट। या तो जो इनिशिएशन है उसमें 1500 ओवर पासिस, अंडर पासिस 24 स्टेट्स में अक्रॉस द कंट्री और इनिशिएट किए गए हैं।
ये जो स्कीम हम बात कर रहे थे अमृत भारत स्टेशन स्कीम की, ये फरवरी अभी 2023 में पिछले साल ही लॉन्च की थी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने। एंड इसमें अभी अपग्रेड किया गया, मॉडर्नाइज किए जाएंगे टोटल 1275 स्टेशन अक्रॉस जो पूरा रेलवे सिस्टम है उसके। स्कीम में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे में मैंने बात की, रूफ प्लाजा, सिटी सेंटर, ये सब बनाए जाएंगे ताकि कंफर्ट लेवल बढ़ जाए जो भी बंदा ट्रैवल कर रहा है, जो भी पैसेंजर है। HDFC बैंक ने रिसीव किया है RBI से अप्रूवल किस चीज़ का, टू सेल, ताकि वो अपना 90% स्टेक जो है वो एजुकेशन लोन कंपनी HDFC क्रेडिला को सेल कर सके, राइट। सब्सिडरी है, ठीक। चलो आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है जमात-ए-इस्लामी जम्मू कश्मीर को एज अ अनलॉफुल एसोसिएशन 5 साल के लिए। इससे पहले भी ये डिक्लेयर हो चुकी थी। अच्छा, तो क्वेश्चन इज कि किस सेक्शन अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के 1967 के किस सेक्शन के अंदर ये लाइक इन पे बैन लगाया गया है। देखो, तो ये होता है सेक्शन 3(1). अच्छा, इससे पहले आई वाज सेइंग कि बैन किया गया था, तो शायद 2019 में इनको इससे पहले बैन किया गया था, अभी फिर से 2024 में बैन किया गया है। बेसिकली वही टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। जेल इज कंटिन्यूइंग टू बी इन्वॉल्व इन टेररिज्म, एंटी इंडिया के सेंटिमेंट, एंटी इंडिया का जो प्रोपेगेंडा है जम्मू कश्मीर में उसको बढ़ावा दे रहे हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स के तौर पे काम कर रहे हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स कौन होते हैं? जो बेसिकली ग्राउंड लेवल पे लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, असिस्ट करते हैं, मूवमेंट्स को बढ़ावा देने में, उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 370 देखिए किसी ने, अगर नहीं देखिए एक बार देखना, यू विल गेट टू नो better about the situation that happened when this article was there, ठीक है। जब आर्टिकल 370 हटा नहीं था तब तक जो सिचुएशन थी, अगर कोई अच्छे से रिलेट नहीं कर पाया हो अभी तक तो वो भी रिलेट कर जाएगा। चलो, उस यूनियन मिनिस्टर की उस यूनियन मिनिस्ट्री को बताना है जिसने स्वयं प्लस को प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। तो स्वयं प्लस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है, ठीक है। इन्होंने स्वयं प्लस लॉन्च किया है, एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ लाइंड अप है। स्वयं सेज स्टडी वेब, अच्छा ये मतलब ये जो फुल फॉर्म है ये भी ध्यान रखना, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ एस्पायरिंग माइंड कह देगा। द प्रोग्राम इज लॉन्च अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो व्हाट डज M स्टैंड फॉर इन स्वयं, ठीक है, और व्हाट डज A या फिर मान लो S स्टैंड फॉर इन स्वयं, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकता है। IIT मद्रास जो है नोडल एजेंसी की तरह अपॉइंट हुई है स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है। चलो, इनमें से कौन है, अच्छा कौन है जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, कौन से एस्ट्रोनॉट सेलेक्ट नहीं हुए हैं इंडिया का जो पहला मिशन है गगनयान में। देखो, गगनयान में 3 जो है वो ग्रुप कमांडर हैं। शुक्ला जी जो है वो विंग कमांडर है, शुभांशु शुक्ला जी ये विंग कमांडर है, ठीक है, ये विंग कमांडर है। और अंगद प्रताप ग्रुप कमांडर है, ठीक है, MM है ये, ठीक है। प्रशांत बालाकृष्ण नायर भी ग्रुप कमांडर है, ये भी सेलेक्ट हुए हैं। अजीत कृष्ण भी ग्रुप कमांडर है, ठीक है, ये भी सेलेक्ट हुए हैं। राजा चारी इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस। अच्छा, पहली बार जो गए थे वो कौन थे? पहली बार राकेश शर्मा जी गए थे, इंडियन ओरिजिन से, इंडियन एयरफोर्स पायलट थे, ठीक है, जो बेसिकली 1984 में गए थे स्पेस में। सोयूज T11 में गए थे, राइट। एंड रशिया का था ये। उन्होंने 21 दिन 40 मिनट बिताए थे। गगनयान प्रोजेक्ट जो है वो इसरो हैंडल कर रहा है।
और ऑन एन एवरेज 3 दिन के लिए 400 किलोमीटर की स्पेस में, ऑर्बिट में द एस्ट्रोनॉट वुड बी देयर। एंड टारगेट लॉन्च जो है वो 24 से 25 के बीच का ही है, राइट। गगनयान अगर लाइक वी विल बी द 4th वन हु आर गोइंग टू स्पेस, 4th कंट्री, राइट। तो चलो, दिस वॉज इट फ्रॉम टुडे सेशन। आई होप आप लोगों को लाइक समझ तो आ ही रहा होगा। बाकी इट वुड टेक मी आई थिंक 1 or 2 days, माइट बी। कल तक आई विल फील बेटर, ओके। सो अपॉलॉजीज फॉर दिस एंड आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो। कुछ भी इशू हो तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट। थैंक यू।